तो उसमें से यानी कि मैथ के पोर्शन में से जो क्वेश्चन आएंगे वो नियरली अबाउट जो मैक्सिमम आएंगे वो एवरेज से आते हैं, परसेंटेज से आएंगे। सिंपल इक्वेशंस होंगी, सिंपल इक्वेशंस में जिसे हम कह सकते हैं कि सिंपल इक्वेशंस वो होंगी कि जिसमें जो है हमें स्टेटमेंट भी दी गई होगी। पॉसिबिलिटी है कि हमें स्टेटमेंट दी गई हो या सिंपल जो है वो इक्वेशन दी गई हो। इसी तरह प्रॉब्लम्स बाय नंबर होंगी, इसी तरह सीरीज होंगी, इसी तरह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पूछा जाएगा। तो इनको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि हमने कल एवरेज के बारे में पढ़ा था। तो एवरेज हम देखते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें एवरेज जो होता है, एवरेज निकालने का जो तरीका है, एवरेज फाइंड आउट करने का जो तरीकाकार है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लेते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि जो भी हमें नंबर्स दिए गए होंगे उनके जो है हम सम लेंगे और उन्हें डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स पे। यानी कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे जो था हमें दिया गया था कि फाइंड द एवरेज ऑफ 10 इवन नंबर्स। अब यानी कि हमें टोटल नंबर्स जो दिए गए हैं वो 10 दिए गए हैं, और इस तरह जो है वो 10 नंबर्स हैं कौन से, इवन नंबर्स जो होते हैं वो ऑप्शन वो होते हैं जो कि दो पे डिवाइड हो सकें। अब फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का हम सम लेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर्स पे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 11 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया ऐसे। यानी कि अब इसी तरह जो है हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स, ओड नंबर्स, होल नंबर्स का पूछा जा सकता है, नेचुरल नंबर्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें एक और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था कि एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50। यानी कि वो कह रहा था कि 11 जो रिजल्ट्स हैं उनका जो एवरेज है वो 50 है। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर एवरेज फर्स्ट 6 रिजल्ट्स का जो होगा वो 49 होगा एंड लास्ट 6 रिजल्ट का जो होगा एवरेज वो होगा 52। तो हमें जो फाइंड आउट करनी है वो सिक्स वैल्यू करनी है या सिक्स रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें देखें कि सिंपल सा ये जो बनता है कि फर्स्ट 11 का जो रिजल्ट था यानी कि उसका जो एवरेज था वो था 50, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। इसी तरह फर्स्ट 6 का जो था वो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 49 से, और लास्ट 6 का जो था उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 52 से। इनका रिजल्ट ले लेंगे और इन दो को यानी कि जो हमें बाद में दिए गए हैं टोटल रिजल्ट्स के अलावा, तो उनका हम सम लेंगे और उसे जो है सब्सट्रैक्ट कर दें, यानी कि जो टोटल वैल्यू है उसमें उसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। जैसे कि ये आपको शो हो रही है 606 जो है, इसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 550 को, तो रिजल्ट जो आएगा सिक्स वैल्यू का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 52 56। ठीक है बच्चों, और फर्दर हमने एक देखा था कि हमने वो बताया गया था कि हमें कोई भी एक ऐसी सीरीज दी गई होगी कि हमने जो है उसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने जो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज को डिवाइड करना है टोटल वैल्यूज से। देखें 1 2 3 4 5, यानी कि इन 5 का जो है हम सम लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे, और उससे जो है हम डिवाइड करेंगे 5 पे। तो अब यहाँ पे देखें कि 850/5 यानी कि इसका जो रिजल्ट आया है, एवरेज जो आई है वो क्या आ गई है, 174 आ गई है। यहाँ यहाँ तक क्लियर है बच्चों? हाँ जी, ये तो था कल का टॉपिक। अब हम देखते हैं जो हमने आज पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है परसेंटेज। यानी कि आज जो हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज। अच्छा, इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है परसेंटेज को मैं आपको बताता जाऊं, अगर जहाँ पे भी एक वर्ड यूज हो, बाय का जहाँ भी वर्ड यूज होगा तो उसका जो मतलब होगा वो होगा इज इक्वल टू, अगर आपको स्टेटमेंट के थ्रू दिया गया क्वेश्चन तो। ठीक है, अगर जहाँ पे वर्ड यूज होगा ग्रेटर का वहां पे होगा सम। अगर इसी तरह कहीं पे अगर वर्ड यूज किया गया है लेसर का तो वहां पे जो भी वैल्यू होगी वो सब्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन अगर हम एक लेते हैं तो एग्जांपल के साथ जो हम थोड़ा डिटेल में साथ के साथ मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा कि अगर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, कहता है 40% ऑफ अ नंबर इज मोर देन